आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज लेकिन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे, अगर मोबाइल व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें मीडिया की आप जो है हो रही है, तो ये मेरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कश्यप जी के ही मेहनत का फल है। तो अब इसी कड़ी में मेरे दिल्ली के शेर मेरे दिल्ली के शेर मेरे भाई नरेश कश्यप जी, ब्रजवासी बिल्ला भाई, तालियों के साथ स्वागत और आगे अपने विचार रखेंगे। आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कस्सम मल्ला निषाद महासंघ के परम आदरणीय श्री पूरन सिंह कश्यप जी, और इसी श्रृंखला में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भी यहाँ पर जो आए हुए हैं सभी लोग, भैया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे अनिल जी, और बहुत सारे कार्यकर्ता बंधुजन हैं हमारे भैया दिल्ली के उपाध्यक्ष पवन जी, दिल्ली के प्रभारी भाई शिव कुमार जी, बहुत सारे लोग, अनिल जी आए हुए हैं हमारे चांदनी चौक से, शादरा से आए हुए हैं। सभी लोगों को मैं आज की इस बैठक में आने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथियों, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो प्रेरणा, जो चिंगारी, जो ऊर्जा का स्रोत इस नाचीज के अंदर पैदा हुआ, उसका सारा का श्रेय जाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पूरन सिंह कश्यप जी को। मैं अपने नाम के पीछे नरेश ब्रजवासी लगाता हूं। अगर इस ब्रजवासी और नरेश के बीच में कश्यप नाम डालने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो वो जाता है पूरन सिंह कश्यप जी को। मैं आध्यात्मिक लाइन का एक ऐसा शख्स जो पूरी दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान लिखा हुआ था, उस पर कश्यप लिखवाने का दायित्व जाता है, श्रेय जाता है तो पूरन सिंह कश्यप जी हो जाता है। आज इस बात की शुरुआत करने की जरूरत है। जो भी वक्ता यहां पर खड़ा होता है, जो भी वक्ता मंच पर आकर बोलता है, वो अपने समाज की बुराइयों को बताना शुरू कर देता है, लेकिन सबसे बड़ी बुराई हमारे समाज का भला करेगा। और उस आदमी को हमने अपनी पलकों में बिठाकर अपने हाथों से सत्ता में पहुंचाया, लेकिन सत्ता में जाने के बाद उसने फिर वही काम किया जिसका हमें डर था। उसने हमारे समाज की तरफ देखना बंद कर दिया। लेकिन अगर ये सारी की सारी बात कहते देश को आजाद कराने के अंदर करोड़ों आदमियों ने अपनी, लाखों आदमियों ने अपनी जान की बाजी लगाई, मरने के बाद अगर कुछ लोग ये सोच लेते कि इसका तो अंत हमें मरने के बाद ही, ना जाने हमारा कैसा देश होगा, हम मर जाएंगे, आजादी किसको मिलेगी, क्या मिलेगी, हमारा क्या जाने वाला है। हम लोगों ने आगे आने के बाद समाज के सीधे साधे भोले आदमियों का फायदा उठाने के बाद सत्ता में जाकर अपनी जगह बनाई, लेकिन सत्ता में आने के बाद हो सकता है कि उन लोगों ने हमारे समाज का बिल्कुल भला न किया हो, लेकिन क्या ये कड़ी यहीं पर रुक जानी चाहिए? क्या कोई हमारे समाज का कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति, हमारे समाज का कोई ऐसा शेर, हमारे समाज का कोई ऐसा वीर, हमारे समाज का ऐसा योद्धा, हमारे समाज का कोई तारणहार, हमारे समाज का कोई केवट, हमारे समाज का कोई निषाद, क्या राम जी को नैया पार कराने के लिए नहीं आएगा? मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, हम अपने समाज की बुराइयों की बात करते आते हैं, कई बार जाने अनजाने में हो सकता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे समाज के कोई ऐसे लोग बैठे होंगे जो आज कोई आम आदमी पार्टी में है, कोई भारतीय जनता पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में है। जब चुनाव का दौर आता है, हमारे समाज का कोई भी आदमी अगर चुनाव के अंदर हुई, किससे कि हमने अपने समाज के आदमी को आगे उठाने का कार्य नहीं किया। एक आदमी ने अपने जीवन के रुपए को लगाकर हमारे लोगों को उठाने के लिए कोशिश करी, लेकिन हम लोगों ने कहीं कहीं बड़ी पार्टियों के दबाव में आकर उस आदमी को आगे उठाने का कार्य नहीं किया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की है। साथियों, अगर डेफिनेशन की बात करें, डेजिग्नेशन की बात करें, संगठनों के अंदर पद की बात करें, तो मैंने ब्रजवासी दिल्ली शहर के अंदर जब आया तो मेरे अंदर हिंदुत्व की आग थी और सबसे पहले मैंने शिवसेना ज्वाइन की। 14 साल शिवसेना ज्वाइन करने के बाद इस क्षेत्र को नंबर 1 पे ले गया। जब तक यहाँ सोनिया बिहार की टीम नहीं पहुंचती थी, दिल्ली प्रदेश के चीफ माने जयवान गोयल जी अपने प्रदर्शन को सफल नहीं बना पाते थे। ये बात यहाँ के वो लोग जानते हैं जो शिवसेना में रहे। यहाँ दिल खोल के हमने दहाड़ कर ये बोला कि नरेश ब्रजवासी मेरे संगठन का ऐसा शेर है जिसको मैं आपको सौंपने के लिए आया हूं, लेकिन पद नहीं चाहिए,
हो सकता है कि और मजबूर आदमी हो जिसको पद की जरूरत हो। अगर भारतीय कस्टम महिला निषाद महासंघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को कुछ देना चाहते हैं तो पद नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए, ताकि हमारे समाज का कोई आदमी अगर किसी काम के लिए आए तो पद की वजह से नहीं, उसकी पावर की वजह से उसे काम होना चाहिए। इन्होंने इतनी बड़ी एक पद की गरिमा को देखते हुए कि दिल्ली प्रदेश में पद होना, आम आदमी पार्टी जो सत्ता के अंदर काम कर रही है आज दिल्ली प्रदेश के अंदर है, होता चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, एक बार ईमानदारी से महर्षि कश्यप जी की सौगंध खाकर हाथ उठाकर कह दें कि कितने लोगों ने अपने घर के बाहर कश्यप का बोर्ड लगा रखा है कि मैं फलानी संगठन के अंदर कश्यप निषाद महासंघ के अंदर जिम्मेवार आदमी हूं। अपने मकान के ऊपर लगी हुई साइन बोर्ड के ऊपर मुझे कोई भी हाथ उठाकर ये कह दे ये मीटिंग की जा रही है, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, आज जितनी भी समितियों में मैं काम करता रहा, चाहे कश्यप समाज की रही हूं, आज सारी की सारी समितियों को दरकिरार करने के बाद मैं भारतीय कस्टम महिला निषाद महासंघ के साथ एक कदम नहीं 1000 कदम और सिर्फ एक साथ मिलकर चलना चाहता हूं और भारतीय कस्टम महिला निषाद महासंघ की बुनियाद इस क्षेत्र के अंदर रखना चाहता हूं, ताकि सारे के सारे लोग मिलकर आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस कस्यप समाज का सर ऊंचा उठा सके और मिलकर हम लोग सत्ता में अपनी भागीदारी ले सकें। क्योंकि समय समय पर बहुत सारे लोग, कभी भी मैं मीटिंग के अंदर जाता हूं, थोड़ा समय लूंगा, किसी भी बैठक के अंदर मैं जाता हूं तो जिक्र आता है आदरणीय नरेंद्र सिंह कश्यप जी का, आज भी पैदल पूरन सिंह कश्यप समाज में लिखा हुआ है। इसीलिए अभी कल परसों मेरे पास एक सज्जन बैठे हुए, समझिएगा मेरे रिश्ते को, मैंने जिस प्रकार से एक पत्नी शादी होने के बाद अपने एक पति की हो जाती है, उसी प्रकार मैंने विश्वासी पूरन सिंह कश्यप को अपना पति स्वीकार करता हूं, जब तक जिंदा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज लेकिन होता क्या है, अभी मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक समाज के लिए, भागा हूं, दौड़ा हूं, इनके साथ चला हूं, जितना भी कदम चला हूं, हर कदम पर मेरे हाथ पकड़ कर एक बच्चे की तरह आगे इन्होंने मुझे चलाया है। तो मैं चाहता हूं ऐसे ही जैसे इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, आप लोग सभी हमारे समाज के लिए आगे बढ़े। लेकिन एक विनती मेरी आपसे, आज डिप्टीगंज में रहते हैं, मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। आइए महाराज, आओ मेरे साथ ही सोच लेना, लोग बीच अपने विचार रखेंगे, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल बैठ के शांति से आप लोगों के विचार सुनो। हमारे महाराज सम्राट निषाद जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे वीर एकलव्य के चरणों में नमन करते हुए, मैं सभी यहाँ आए हुए हमारे देवतुल्य कस्यप समाज के बंधुवर, हमारे बीच में हमारे भगवान साहब कश्यप जी जो इस कश्यप महासंघ के संस्थापक कमेटी के सदस्य भी हैं और संरक्षक भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हमारे बीच में अनिल कश्यप जी जो कश्यप महासंघ के संस्थापक कमेटी के सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में हरीश कश्यप जी जो बहुत होनहार समाज सेविक हैं। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई श्री कुमार कश्यप जी जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, तो ये भी रात दिन इनके मन में समाज के प्रति कोई ना कोई लगन लगी रहती है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रामदास कश्यप जी जो करावल नगर से हैं, ये हमेशा बिना पद के समाज में काम करते रहते हैं और समाज को तन मन धन सबका सहयोग करते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई नरेश कश्यप ब्रजवासी जी, जिनके अंदर मैंने आज नहीं लगभग 15 साल पहले इनके अंदर मैंने क्रांति देखी थी। हमारे बीच में रामलाल निषाद जी जो लोनी क्षेत्र के 21 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं और बस्ती डिस्ट्रिक्ट यूपी के रहने वाले हैं। हमारे बीच में हमारे देवराज कश्यप जी जो लोनी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने लोनी के अंदर एक तहलका मचा रखा है। आज वहाँ नेता इनको ढूंढते, नेताओं को ये नहीं ढूंढते। हमारे बीच में सुरेश कश्यप जी जो वार्ड नंबर 19 के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में
हमारे राजकुमार जी हैं, जो बेचारे हमेशा साथ तो चलते हैं लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम बोलते हैं, रामकिशोर जी। और ये अपने जितना भी समय होता है तन मन धन से अपना पूरा सहयोग करते हैं। बुजुर्गों, मेरे प्यारे बोले महर्षि कश्यप जी की जय, महर्षि कश्यप जी की जय। भारतीय कश्यप मल्ला निशान महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कश्यप एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज की मीटिंग के भारतीय कश्यप मल्ला निषाद महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ नरेंद्र कश्यप ब्रिजवासी है। आइए जानते हैं कि आज कि आप क्या संदेश देना चाहोगे सभी भारत के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को। नमो कश्यप। आज दिल्ली प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले करावल नगर विधानसभा के अंदर सोनिया विहार वार्ड में बैठक रखी गई है और भारतीय कश्यप मल्ला निषाद महासंघ की तरफ से करीब लगभग उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के अंदर भारतीय कश्यप मल्ला निषाद महासंघ की टीम का गठन हो चुका है और धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह जी की अध्यक्षता में पूरी दिल्ली के अंदर ये गठन की प्रक्रिया चालू है। और आज करावल नगर वार्ड जो हमारा सोनिया विहार है इसके अंदर आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसके द्वारा आज हम लोग अपने भारतीय कश्यप मल्ला निषाद जो महासंघ है हमारा, हम अपने सोनिया विहार वार्ड की टीम का गठन करेंगे और करावल नगर विधानसभा का गठन करेंगे। और ये गठन हमारा पूरी दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाएं और संपूर्ण जितने भी हमारे वार्ड हैं सभी के अंदर हमारे इस संघ महासंघ की जो टीम का गठन किया जा रहा है। और क्योंकि अपने अधिकारों को लेने के लिए और सत्ता में भागीदारी के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा समाज आगे आए, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो हम कहते हैं कि अपने समाज के सभी युवाओं से, सभी बच्चों से कि पढ़ो, आगे बढ़ो और सत्ता में अपनी भागीदारी को हासिल करो, बड़े बड़े IAS IPS जैसे पदों पर बैठें। और इसी के द्वारा हम लोग इन छोटी मीटिंगों के द्वारा, बड़ी मीटिंगों के द्वारा एक कैडर चलाते हैं ताकि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें और इतिहास लिखें और आने वाले वक्त के अंदर जो समाज पिछड़ा हुआ उस समाज को आने का मौका मिले। यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी को लेकर हम लोग अपने श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कश्यप जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा चल रहे हैं। और पूरी दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, हम लोग अपने महासंघ की टीम का गठन कर रहे हैं और चारों तरफ महासंघ के द्वारा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने समाज को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे बीच के अंदर भारतीय कश्यप मल्ला निषाद महासंघ के अध्यक्ष पूरन सिंह कश्यप है। आइए जानते हैं कि वह भारतीय कश्यप मल्ला निषाद के सभी आए मीटिंग के अंदर एक युवाओं को और समाज के लोग क्या कहना चाहेंगे। पूरन जी। सबसे पहले मैं सभी के जितने भी आए हुए लोग हैं, हमारे महासंघ के पदाधिकारी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और युवाओं से आह्वान करता हूं कि युवाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उन युवाओं को नेता बनाना जिनके पास अभी 40 साल बकाया हैं। हमें उन्हें नेता नहीं बनाना जिनके पास सिर्फ 5 साल 10 साल की उम्र है। हमें नेता वे बनाने हैं कि जिनके पास लगभग 40 साल की अभी शक्ति बकाया है। अब तक होता क्या रहा है कि वही लोग नेता बनते रहे जिनके पास 5 साल 10 साल की समय था और जैसे ही उनका समय आया तैसे ही चल बसे। हम चाहते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी के लोग जिनके पास 40 साल का समय बकाया है उनको हम समाज का नेता बनाएं और समाज में आगे लाएं, जिससे समाज का उत्थान उद्धार कर सकें।